ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय का नाम है प्रकृति के तीन गुण। तो इसका और भी एक नाम है गुणत्रय विभाग योग, दोनों एक ही मीनिंग है। संस्कृत में गुणत्रय विभाग योग बोलता है, तो इसको हिंदी में प्रकृति के तीन गुण बोल सकते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तमगुण। यह अध्याय बहुत ही आसान है, बहुत ही कम श्लोक है, समझने में बहुत कठिनाई नहीं है, तो हम जल्दी जाएंगे। हम तो हमारा रिकैप हो गया, तो डायरेक्ट अभी चतुर्दश अध्याय के अंदर में समझेंगे क्या है। तो 27 श्लोका से इसमें सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण तीन गुणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये पहले अध्याय और ये अध्याय का बीच में जो कनेक्शन है ये है कि भगवान प्रकृति से परे है, हम लोग प्रकृति का अधीन है, और भगवान और प्रकृति दोनों का मिलन से इस पूरा जगत चल रहा है। और अभी हम चतुर्दश अध्याय में तीन गुणों के बारे में हम लोग समझेंगे, कैसे ये तीन गुण, गुण मतलब बोलते हैं रोप, मतलब रस्सी। तो जैसा अभी कोई भी एक रस्सी बनना है तो तीन धागा चाहिए, ठीक है। तीन धागा को ऐसे 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 करके 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 एक रस्सी बनेगा, बहुत टाइट बनेगा, और उसको वैसे और तीन पकड़ के हम लोग ऐसे ऐसे उसको बाइंड करेंगे, तो उसको और बहुत बड़ा बनेगा रस्सी। उससे भी और भी, जैसा इतना बड़ा बड़ा वाला तीन पकड़ के उसको भी हम बाइंड करेंगे तो और भी बहुत स्ट्रांग रस्सी बनेगा। तो इससे हमको क्या समझना चाहिए कि गुण हमको बंधित कर देता है। यह है गुण का गुण। गुण का गुण यह है कि हमको वो बंधन में रख देता है। तो इसको जो पार करके जो जाएगा उनको बोलेगा आध्यात्मिक चिन्मय या चित्त जगत बोलते हैं, क्योंकि ये गुण के बाहर है चित्त जगत, उसको चिन्मय बोल सकते हैं, चिन्मय। तो पहले अध्याय में हम लोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में हम चर्चा किए थे, और कैसे आदमी इसमें बंधन में फंस जाता है तीन गुणों के द्वारा, वो भी थोड़ा हाईलाइट हुआ था। मगर ये तीन गुण कैसे कार्य करेंगे पूरा डिटेल में बता नहीं था उसमें। तो इस अध्याय में, चतुर्दश अध्याय में, तीन गुण कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो आत्मा त्रिगुण से परे है, मगर आत्मा हम लोग नहीं समझ के हम लोग सोचते हैं हम लोग ये शरीर है, तब हम ये तीन गुण के अंदर में फंस जाते हैं। उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। मतलब अभी आप फील कर सकते हैं कभी कभी ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट्स आप पार करके जा रहे हैं। सोचिए, तो कभी एक जगह में बारिश हो रहा है तो आपको बारिश महसूस करना पड़ेगा, और कभी कोई एक जगह में धूप है तो धूप को महसूस करना पड़ेगा, और कोई एक जगह में बहुत ठंडा है तो आपको बहुत ठंडा महसूस करना पड़ेगा। तो ऐसे
हमको इससे बच नहीं सकता। तीन गुणों ऐसा है कि मैं जिस गुण में हूं उस गुण का प्रभाव मेरे ऊपर में रहेगा। तो अभी भगवान अर्जुन को चतुर्दश अध्याय में क्या कहा है सुनेंगे। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिससे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त किया है। जब तक हमको समझ में नहीं आता है ये रस्सी क्या है, जैसा ना रात में हम किसी रस्सी के ऊपर में पैर रख देते हैं तो सोचते हैं ये सांप है, तो डर जाते हैं। कभी कभी हम सांप के ऊपर में पैर रख देते हैं और सोचते हैं कि ये तो रस्सी था, कोई चिंता नहीं, और सांप हमको डस दे। तो जब तक हमको ज्ञान नहीं है कि तीन गुण कैसे कार्य करता है, तो हम तो तीन गुण से बाहर जाएंगे कैसे, है ना। इसलिए तीन गुण के बारे में हमको समझना चाहिए। तो भगवान अभी कह रहा है कि इसको समझने वाला का फल क्या मिलेगा, तो ये मुक्ति मिलेगा। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान बोले कि जो इस ज्ञान को समझता है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। तो इसके बारे में बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे जैसे प्रकृति मतलब क्या मेरे जैसा बन जाएगा। अभी तो वही तो बोल रहा था आपको, सारा जगत में लोग वही सोचते हैं कि मेरे जैसा बन जाएगा। भगवान बोल रहा है तब तो मैं भगवान जैसा बन जाऊंगा, तो मतलब वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं भी एक दिन परमात्मा बन जाऊंगा। वो भगवान है तो मैं भी एक दिन भगवान बन जाऊंगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञान होता है कि जो मुक्तात्मा वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी है, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करते हुए उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्ति को भक्त को अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। मतलब जो स्वरूप है, जो भक्त का, वो स्वरूप समाप्त नहीं होता। जैसे कोई देवकी है, जैसे वसुदेव है, अब पांडव लोग है, तो ऐसा नहीं कि मरने के बाद में इनका स्वरूप चला गया, हवा में उड़ गया, न भगवान के अंदर में घुस गया, ऐसा नहीं, लीन हो गया। ये मायावाद तत्व है। ठीक है, तो अभी हम और कंटिन्यू करेंगे। हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोता है और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्था करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। देखिए भगवान कैसे इतना अच्छा से एक श्लोक में बोल रहे, संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कैसे? मम योनिर महत ब्रह्मा, मम योनिर महत ब्रह्मा संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सब लोग सब कुछ आ रहे हैं जन्म कैसे? मेरे शक्ति से। जैसे एक आदमी और एक महिला चाहिए एक संतान उत्पत्ति होने के लिए, तो प्रकृति और भगवान के मिलन से जीव का सृष्टि होता है, जगत का सृष्टि होता है, ब्रह्मा सृष्टि होता है, ब्रह्मा के बाद में फिर से वो सृष्टि करता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्योनिर्हं बीज प्रताप पिता। कितना क्लैरिटी है, देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनके बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं आपका पिताजी हूँ। सत्यम रजस्तमा इति गुणः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देह देह। 好，别这样。
तो सबका श्रोता, सबका कारण ब्रह्म है, और भगवान बोल रहे हैं मैं वो ब्रह्म हूँ। और ये पूरा जगत ये तीन गुण से हुआ है। पंच महाभूत बोलिए, हाँ, देवता लोग बोलिए, जानवर हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, ये तीनों गुण से बने हुए हैं, और तीन गुण का कारण है ब्रह्मा। ये जो चतुष्मुखी ब्रह्मा नहीं है ये, इसलिए देखिए स्पेलिंग लिखा है BRAHMAN, ब्रह्मन। और आपको इसमें संस्कृत में इसको बोलना है तो इसको ब्रह्मा बोलता है। चतुष्मुखी ब्रह्मा अलग है, ये भगवान का निराकार स्वरूप है ब्रह्म। ठीक है। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है, बंध जाता है, बंद हो जाता है, बंधन हो जाता है उनको। सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक में मतलब क्या है, हम लोग को अच्छा से दिखेगा, जो हमको ज्ञान होता है उसको बोलते हैं सात्विक। इसलिए ज्ञान होने से मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है। और राजसिक मतलब नेगेटिव क्वालिटीज है, तो इसलिए थोड़ा हमारा जो दृष्टि है इस जगत के ऊपर में, इस जीवन में, उसके अंदर में थोड़े दुर्गुण रहेगा। तमसिक मतलब टोटली अपसाइड डाउन, वरना दिखेगा ही नहीं। तमसिक मतलब दिखेगा ही नहीं, मतलब उसका आंख बंद है बोल सकते हैं। ठीक है, उसको तमोगुण बोलते हैं। तो उसमें भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, हे निष्पाप सतोगुण, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होता है वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाता है। सब सत्वगुण भी बंधन है, फिर भी एटलीस्ट अच्छा बंधन है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम्म, जैसा जो खैदी है उसको बंधन में रखा है, तो उसका हाथ को क्या बोलते हैं वो, हाथ को वो लोग बंधन करके रखते हैं जेल में, है ना। तो अभी बोलेगा कि आप कौन सा, हथकड़ी, हथकड़ी बोलते हैं उसको, हथकड़ी से उसको बंधन कर देता है। तो अभी कौन सा हथकड़ी वाला आपको अच्छा लगेगा, लोहे का या चांदी का या सोने का। तो चोर क्या बोलेगा कि हाँ अच्छा है, सोना बहुत अच्छा है, लोहा से सोना बहुत अच्छा है, तो सोने का हथकड़ी उनको लगाएगा। तो क्या वो बंधन से मुक्त हो सकता है? नहीं। तो ये सत्वगुण ऐसा है कि सत्वगुण में भी आदमी बंधन देगा। अभी हम लोग इसमें समझेंगे कि ये तीनों गुण से परे कैसे हो। तो हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसके कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। सतोगुण शुद्ध है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। रजोगुण दुखमय है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीवी को बंद बंद बांधता है। तो तमोगुण का लक्षण क्या है, देखिए इस सुन के चौंक जाएंगे। क्या बोल रहा है, तमोगुण का लक्षण क्या है, पागलपन मतलब प्रमाद, पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बुद्धिजीव को बांधता है। तो आलस किसको नहीं है ना? आदमी खाता है सो जाएगा, और कुछ काम करता है सो जाएगा, घर से आएंगे ऑफिस में सो जाएगा, ऑफिस से घर में आएंगे, घर में सो जाएंगे। हाँ, तो भगवान का थोड़ा नाम कीजिए बोलेंगे तो उसमें भी सो जाएंगे। तो तामसिक गुण है, सोना मतलब तामसिक गुण।
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भरत भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रसादे संजयत्युतो संजयत्युता। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है मगर सुख में बांधता है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, मतलब ये चाहिए वो चाहिए लोभ, ये सब रजोगुण में आता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो आदमी धन से पागलपन हो सकता है या ब्रेन से भी पागलपन हो सकता है, दोनों तमोगुण में, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण के परास्त कर देता है। और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुणों की परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलता रहता है। जैसा रनिंग रेस होता है, कभी कोई 3 में था वो 1 बन जाएगा, कभी 2 में था वो 3 बन जाएंगे, कभी 2-3 में है वो 1 बन जाएगा, या 1 में था वो 3 में चला जाएगा। तो ऐसा परस्पर कंपटीशन चल रहा है, स्पर्धा चल रहा है तीनों गुण के अंदर में। सोच सकते हैं आप, सुबह उठ के सब लोग सत्व गुण में है, धीरे धीरे दोपहर होते होते रजोगुण में आ जाता है, फिर बाद में रात में तम सो जाता है। इसलिए लोग को सो जाना चाहिए रात में तमोगुण का। मगर आदमी क्या करता है, तमोगुण में खाना खाने के लिए शुरू करेगा, तमोगुण में पढ़ने के लिए शुरू करेगा, तमोगुण में कर्म शुरू करेगा, और सारा दिन सोते रहेगा। तो तामसिक गुण में जो काम किया है उसका कभी भी खुशी नहीं रह सकती। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होता है। सतोगुण में रहना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि सतोगुण हमको बांध के रखता है तो इसका मतलब ये बहुत गंदी चीज है। सतोगुण में तो एटलीस्ट आना चाहिए हम लोग। लोभ प्रवृत्ति आरंभ। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाता है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट हो जाता है। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाता है तो है कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्रकट्य हो जाता है। तो ये चीज हम लोग फील कर सकते हैं हमारा जीवन में। तो हम लोग बोल रहे थे कि तीनों गुण का कंपटीशन होता है, कभी रजोगुण ऊपर आएगा, कभी तमोगुण कभी ऊपर आएगा, सब कभी सत्वगुण ऊपर आएगा। ये है सत्वगुण का गुण। क्या है? ज्ञान, फिर बाद में शुद्धता, फिर बाद में समता, ये सब। और रजोगुण में क्या है? एक्शन, जैसा मूवमेंट। रजोगुण का भी हम लोग देखिए, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाता है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा, ये सब रजोगुण में आता है। और तमोगुण में क्या आता है? तमोगुण में निद्रा, जड़ता, प्रमत्ता, ये सब तमोगुण में। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों की विशुद्ध उच्चतर लोक की प्राप्ति होता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। क्यों हमको भगवान का प्रसाद पाना चाहिए? क्यों भगवान का नाम करना चाहिए? क्यों भगवान का बारे में हमको सुनना चाहिए? क्योंकि हम लोग ये सत्व रजो तमोगुण के ऊपर में आ सकता है, वरना क्या होगा, हम तो मरते कभी भी आ सकता है। हम लोग देख सकते हैं अभी करोड़ों लोग मर रहे हैं सारा जगत में। अभी रजोगुण में कोई मरेगा तो क्या होगा, इस जगत में फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा। और तमोगुण में मरने से क्या होगा, आदमी को पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किया
कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। तो इसलिए हम लोग को जब भी काम करते हैं, जो भी शास्त्रबद्ध है, क्या हमको सोच समझ कर करना चाहिए। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तभी इसके अंदर में सत्वगुण का पूजा, सत्वगुण का आहार, सत्वगुण का कर्म, सत्वगुण का यज्ञ, दान, त्याग, तपस्या और क्या बोलते हैं, बात करने का जो वाचा, फिर बाद में दृढ़ता, बुद्धि और बल, ये सब भी तीनों गुण में अलग अलग तरीका से काम करता है। कोई सत्वगुण का है तो वो पूजा कैसा करता है, किसको पूजा करता है, और रजोगुण में है तो वो किसको पूजा करता है, कैसा पूजा करता है, तमोगुण में है तो वो किसको पूजा करता है, कैसा पूजा करता है, उनका आशा क्या है, उनका विश्वास क्या है, उनका कर्म क्या है, उनका आहार क्या है, ये सब अलग अलग होता है गुणों के हिसाब से। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोक को जाता है, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाता है, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक को जाता है। तमोगुण में जो है उसको नरक लोक गमन करना पड़ेगा। और रजोगुण में क्या है, रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण में मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों के मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुण लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोक में नहीं पहुंच सकता। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। तो यह रजोगुण का गुण है। और तमोगुण जो है वो बहुत जघन्य है, निम्न योनि में जन्म लेना चाहिए। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लंघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों में मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। जो सत्वगुण, रजसिक और तामसिक गुण से ऊपर आ जाता है, तो वो ऐसा नहीं कि उनको नेक्स्ट जन्म तक उनको वेट करना पड़ेगा खुशी होने के लिए, नहीं, उसको इस जीवन में ही आनंद मिल जाता है। तो ये सब डिस्कस किया हम लोग। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों को द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों की किस प्रकार लंघता है, मतलब या जंप करता है, इस तीनों गुण से बाहर कैसा आता है। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, भगवान इसके उत्तर देता है। प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेवाच पांडवा, न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रकृतियों में निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण की क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बन रहता है, जो अपने अपने स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ठेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है,
जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिससे सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहता है। तो ऑन द होल हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी स्थिति है, कोई भी परिस्थिति है, हम लोग भगवान का याद करना चाहिए। अल्टीमेटली भगवान ये कह रहा है कि जो ज्ञान प्राप्ति का आदमी का अंदर में क्या गुण होता है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों के लंघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जा सकता है। तो इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, शुभा अशुभा परित्यागी। मतलब शुभ और अशुभ दोनों को परित्याग कर दिया है, जो ब्रह्मन का स्तर में पहुंच गया। प्रशांतात्मा, ब्रह्मभूता प्रशांतात्मा, ब्रह्मभूत में जो स्थिर रहता है वो आत्मा बहुत शांत रहे। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ये जो ब्रह्म साक्षात्कार जो हम बोलते हैं, तो हम बार बार में ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे हैं, आप लोग को समझना चाहिए कि इधर में ब्रह्म मतलब चतुष्मुखी ब्रह्म नहीं है, इधर में जो कह रहा है निराकार ब्रह्म। ठीक है, आप लोग इस अध्याय में 27 श्लोक, 27 नंबर श्लोक, 14 अध्याय 27 नंबर श्लोक पढ़िए। इतना अच्छा क्लियर से भगवान बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, निराकार ब्रह्म का मैं ही आश्रय हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं। मगर हमारा देश में या हमारा इस जगत में निराकार भगवान का आश्रय है, बेटा पिता का आश्रय में है न पिता बेटा का आश्रय है। तो इधर में ब्रह्मा मेरा आश्रय में है, भगवान पूरा क्लियरली बोल रहे हैं भगवद गीता में। तो लोग भगवद गीता को ही लेकर मायावाद प्रचार करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसको वो लोग समझाता ही नहीं। अभी आप इधर में प्रभुपाद जी वैष्णव है इसलिए हमको समझा रहा है। तो हमारा ये जो सारा जगत में जो 4 संप्रदाय है, मध्य संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। कुमार संप्रदाय का जो प्रतिनिधि करके आए हैं ब्रह्मा जी का चतुष्क कुमार, मध्य संप्रदाय का प्रतिनिधि है ब्रह्मा, रुद्र संप्रदाय का प्रतिनिधि है शंकर, शिव जी, और श्री संप्रदाय का प्रतिनिधि है लक्ष्मी देवी। तो कोई भी नहीं बोल रहा है कि भगवान ब्रह्म का आश्रय में है, ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म है, नहीं। तो भगवान भी यही कह रहा है, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य। ये जो ब्रह्म है वो शाश्वत है, वो अव्यय है और अमृत है, आनंदमय। मगर उसको समझने के लिए हमको भक्ति का साधना करना चाहिए। तो हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करने के द्वारा ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से हम ऊपर आ सकते हैं, इस संसार से हम बाहर आ सकते हैं। वरना इस संसार के अंदर में हम लोग बंधन रहेंगे। इस 3 गुण को हम लोग निकल के ऊपर नहीं आ सकते। यह है आज का अध्याय का सारांश। तो इस जीवन में रहकर ही, इस जगत में रहकर ही हम लोग मुक्तात्मा बन सकते हैं, जब हमको इसका बारे में ज्ञान होगा कि सत्व रजो तमो गुण से ऊपर में हमको जाना चाहिए। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इधर से अभी आओ
13, 14, 15, 16, 17 और 18, 6 अध्याय ज्ञान योग के बारे में बात करें। इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसमें अलग अलग श्लोका में हम लोग को विभिन्न चीजों के बारे में इधर में समझा रहा है। 14 अध्याय 6 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक और 8 नंबर श्लोक में कह रहा है कि गुण कैसा होता है, सात्विक गुण में, राजसिक गुण में और तामसिक गुण में। राजसिक गुण में जैसे हम लोग चर्चा किया था कि बहुत इच्छा है, बहुत कामना रहता है। सात्विक गुण में उनको ये इसका प्रभाव नहीं रहेगा। तामसिक गुण में अंधकार है और जो फल क्या है, सात्विक गुण में जो काम किया उसका फल क्या है, आनंदमय है। राजसिक गुण में क्या होता है, तामसिक गुण में क्या होता है, वो दुखमय है। और खाना या खाद्य 17 और 8 के श्लोक में लिखा है कि बहुत देर तक रहता है। शुद्ध सात्विक आहार, सात्विक रहता है, जैसे सब्जी और फल, ये सब सात्विक आहार होता है। और रजोगुण में मतलब बहुत तीखा रहेगा, बहुत गर्म रहेगा, बहुत सौर जैसा होता है। तो कोई भी टेस्ट अतिरिक्त होगा वो रजोगुण है। और तमसिक गुण क्या है, जो चीज खराब हो गया खाना वो तमोगुण में रहता है। जैसा सड़ा हुआ खाना, मरा हुआ खाना, ये चीज सब तामसिक का गुण होता है। ये खाने से क्या होता है, वही गुण हमारे अंदर में आता है। तो इससे हमारा मानसिक हो या शारीरिक हो, इसके ऊपर में प्रभाव पड़ता है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, अच्छा ठीक है तो मांसाहारी है तो क्या बहुत व्यवहार में तो बहुत अच्छा आदमी, तो आप बोलते हैं कि खाना से आदमी का गुण चेंज हो जाता है। हाँ, कभी कभी हम लोग सोच देख भी सकता है कि मांसाहारी है, कभी कभी कोई नास्तिक भी है, व्यवहार में बहुत ही अच्छा से, साधु से भी ज्यादा व्यवहार अच्छा कर सकता है। तो इसमें हम लोग को समझना चाहिए कि शायद इनका पूर्व जन्म का सुकृति था, तो पुण्य था, मगर इस जन्म में वो भगवत भक्ति न करके सिर्फ दान धर्म करना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का पीछे भाग रहा है, और मगर देखने के लिए बहुत शांत है, बहुत साधु का जैसा है। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं। तो अब किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। प्रशांत अवस्थी ने ऑलरेडी टाइप कर दिया है। प्रभु जी, शुद्ध सत्व गुण और जगत के सात्विक गुण में क्या डिफरेंस है? वेरी नाइस। शुद्ध शुद्ध सत्व गुण होता है, सत्व गुण से भी शुद्ध है। जैसा अभी तो घी है और प्योर घी में, तो ऐसा है सत्व गुण से बंधन हो जाता है, और शुद्ध सत्व गुण में बंधन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी कोई तो कुछ तो वर्ड यूज करना चाहिए। तो सत्व गुण से भी ऊपर है, स्पेशली हम लोग उसको बोलते हैं चिन्मय बोलते हैं। मगर और एक पद है उसके लिए शुद्ध सत्व, वरना और भी एक पद है वासुदेव सत्व बोलते हैं। वासुदेव सत्व गुण मतलब जैसे वासुदेव का हृदय वैसे। तो हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर सात्विक गुण में रहना चाहिए, और उससे भी ऊपर क्या है, शुद्ध सत्व गुण में रहना चाहिए। एटलीस्ट सत्व गुण में तो आना चाहिए। ठीक है, होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। उत्कर्ष अवस्थी, प्रभु जी, हाउ टू नो अबाउट इन विच गुण वी आर प्रेजेंट? हाँ, ये अध्याय को अब से अच्छे से पढ़िए
और इसमें जो सिम्टम्स है, जैसा अभी कोई बहुत लोभ है तो रजोगुण में है, कोई वो सब समय आलस या सोने का है तो तमोगुण में है। तो ये सब कुछ इधर में कहा रहा है। तो ये ऑलरेडी आपको बोल रहे हैं कि कौन सा गुण में आप चूज कर लीजिए। आप लोग सब समय नींद में आता है तो मतलब तमोगुण में है। कभी किसी को कुछ खाना मिला, नहीं और भी चाहिए, और चाहिए, और खाना चाहिए, और खाना चाहिए, तो ये लोभी है, ये तो रजोगुण में है। पैसा आ गया तो और चाहिए, और चाहिए, सैलरी आ गया तो और भी चाहिए, और चाहिए, गिव मी मोर। एडवर्टाइजमेंट था ना पहले, दूरदर्शन में आता था, गिव मी मोर बोल के, वो है रजोगुण। एम्बिशियस रहना मना नहीं किया, ओवर एम्बिशियस रहना मना किया, अतिरिक्त जो भी है वो रजोगुण में आ जाता है। आशा नहीं रखने के लिए नहीं बोल रहे, मगर अति आशा नहीं रखना चाहिए। होप उत्कर्ष आपका प्रश्न उत्तर दिया है। अनुपम चतुर्वेदी जी, आजकल लोग इतने पैसे लगा कर रहते हैं कि उनके गुण पता नहीं चलता। वेरी नाइस अनुपम जी। गुण हमको पता चलना है तो हमको संग करना चाहिए, संग से हमको गुण पता चल जाएगा। तो लोग कितना भी फेस सेट लगा सकता है, फेस सेट लगा सकते हैं, मगर हम उनके संग में रहने से हमको उनका गुण पता चल जाता है। और ये भी बोलता है कि क्या बात करता है वो, उससे पता चल जाएगा आदमी का गुण के बारे में। गंदे बात करता है, अच्छे बात करता है, लोभ के बारे में बात करता है, तामसिक के बारे में बात करता है, उससे हमको पता चल जाता है। इसलिए बोलते हैं जब तक मुंह नहीं खुलेगा आदमी तब तक उनका गुण नहीं समझ में आएगा हमको। मुंह खुलेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट, और एक है उनके संग में रहना, उनसे सुनना, पता चल जाता है कि कौन सा गुण है। तो विशेष करके वैष्णव आचार्य लोग, गुरु लोग, साधु लोग, ये लोग शुद्ध सत्व में रहते हैं। इसलिए हम लोग उनका सेवा करना, उनसे श्रवण करने से हम लोग भी वही गुण को हमारे अंदर में लेके आ सकते हैं। इसको बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट कन्वर्शन। हम लोग जात्यांत नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ, भगवद गीता में को ट्रांस जाति को चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बोल रहे कैसे आपको ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, नॉट कन्वर्शन बट ट्रांसफॉर्मेशन। और जो शुद्ध सत्व गुण में होने वालों के लक्षण कैसे होते हैं, बोल रहे प्रशांत जी। अभी तक तो यही तो चर्चा किया, सत्वगुण का क्या क्या लक्षण होता है, रजोगुण का क्या क्या लक्षण होता है। अच्छा, शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्वगुण में 24 घंटा भगवान का प्रसन्न कैसे कर सकता है, वही उनका चिंता रहेगा, उनका कार्य वही रहेगा, उनका सेवा वही रहेगा, उनका मन वही रहेगा, उनका वाचा वही रहेगा कि भगवान कैसे प्रसन्न होगा तो मैं क्या करना चाहिए, वो है शुद्ध सत्व। ठीक है, और कोई प्रश्न, कोई भी अनम्यूट भी करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।